हम मियामुरा का पास्ट देखते हैं कि कैसे वो हमेशा ही पीछे रह जाता था। ग्रुप में कोई काम करना हो, मियामुरा ही था जो कि लेफ्ट आउट हो जाता था और उसे अपने ग्रुप में कोई लेना भी नहीं चाहता था। नाउ प्रेजेंट में आते हैं, स्कूल में सभी अपना नया क्लास खोज रहे थे। अपना ग्रुप लकी था, सभी एक क्लास में थे। क्लास में टीचर सबको ग्रुप में असाइनमेंट करने को देती है। मियामुरा का डर फिर से उसके सामने आने लगता है, कहीं वो फिर से लेफ्ट आउट ना हो जाए। पर इस बार उसके दोस्त उसके साथ थे, वो सभी अपने बेंच मियामुरा के साथ जोड़ लेते हैं। मियामुरा ये सब देख के खुश आ जाता है। अब देखते हैं कि वो टेरेस पे बैठ के यही सब सोच रहा था, तभी वहाँ पे तोरू उसे खोजते हुए आता है। वैसे तोरू मियामुरा से कुछ पूछने आया था, पर मियामुरा तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जिसके कारण वो तोरू उससे क्या बोलता है वो सुन ही नहीं पाता। मियामुरा ही तोरू से पूछ लेता है कि वो मियामुरा के बारे में क्या सोचता है। तोरू बोलता है मियामुरा अनोइंग है, थोड़ा क्रीपी है, थोड़ा वियर्ड है, पर हाँ वो जब भी अपने बालों को ऊपर करता है एंड चश्मा हटाता है, तोरू के जान पहचान में जितनी भी सारी लड़कियां हैं वो सभी से सुंदर दिखता है। मतलब कि मियामुरा एक प्रिटी बॉय है। तोरू बोलता है मियामुरा उन कुछ लोगों में से है जो कि अब भी तोरू को उसके पहले नाम से नहीं बुलाते। फिर क्या था, दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो एक दूसरे को अपने पहले नाम से बुलाएंगे। एकदम से ये सारी चीजें होने के कारण मियामुरा का दिल थोड़ा सा भारी हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सीन चेंज होता है, होरी अब इन दोनों को डांट रही थी क्योंकि दोनों असाइनमेंट छोड़ के टेरेस पे बैठ के बातें कर रहे थे। तोरू बताता है कि वो लोग टेरेस पे अपनी दोस्ती स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अगले दिन देखते हैं होरी आज स्कूल जल्दी आई है। वो कैफेटेरिया पे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे आयासाकी आती है एंड उससे पूछती है क्या होरी मियामुरा की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो एक्ट तो वैसा ही करती है। जिस पे होरी मना करती है। ओ ग्रेट, इसका मतलब ये है कि मैं उसे ले सकती हूँ। होरी शॉक होके बोलती है कि मियामुरा को कोई भी नहीं ले सकता एंड वो किसी का नहीं है। आयासाकी कंफ्यूज, क्योंकि थोड़ी देर पहले होरी नहीं बोला था कि मियामुरा उसका नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वेल हम सभी को पता है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। होरी आयासाकी पे चिल्लाती है एंड वहाँ से चली जाती है। शाम को होरी के घर पे मियामुरा एंड होरी अकेले थे। दोनों मूवी देख रहे थे, जिसपे होरी का रिएक्शन तो नॉर्मल था, पर मियामुरा बहुत ज्यादा डर रहा था। बातों ही बातों में दोनों अपने हाथों को कंपेयर करने लगते हैं, जिससे दोनों को एक दूसरे का हाथ छूने का बहाना मिल जाता है। होरी शर्माते हुए बोलती है आई लाइक यू योर हैंड, आई लाइक योर हैंड। बंदी बोलना चाहती थी आई लाइक यू, बट फिलहाल के लिए बोल देती है आई लाइक योर हैंड्स। पर हम समझ चुके हैं कि बंदी बोलना क्या चाहती है। अब हम लोग अगले दिन देखते हैं, जहाँ पे मियामुरा पिट के आया था, उसको पीटने वाला कौन था, तोरू, जिसपे होरी तोरू को सुनाने जाती है। पर देखती है कि मियामुरा ने तोरू को उससे भी ज्यादा पीटा है। बात ये थी कि तोरू ने आयासाकी की बात सुन ली थी कि कैसे होरी चाहती है कि मियामुरा किसी का ना हो, सिर्फ उसी का रहे। एंड क्योंकि तोरू होरी को पसंद करता था, तो जब वो मियामुरा को ये बताने जाता है कि होरी उसको पसंद करती है, तो मियामुरा इस बात को हवा में उड़ा देता है और वैसा वैसे में दोनों के बीच में मार पिटाई होने लगती है, जिसमें कि साफ साफ मियामुरा ही जीतता है। और तो दोनों के बीच में फाइट हुई थी, पर दोनों अपनी गलतियां मानते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो वो लोग मानते हैं कि ये जो फाइट थी उन्हीं की वजह से हुई थी, गलती उन्हीं की थी। नाउ देखते हैं, तोरू जा रहा था, तभी ऊपर से कुछ पेपर्स गिरते हैं। वो देखता है तो वहाँ पे वो ग्रीन वाली लड़की थी। ये स्टूडेंट काउंसिल की तीसरी मेंबर है। तोरू इसकी मदद करता है। दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती है। मियामुरा तोरू के लिए आइसक्रीम लाया था, पर तोरू के लिए तो वो वही एक फ्लेवर लाया है जो कि वो खा नहीं सकता। तो वो दोनों सेनगोकू को रोकते हैं, उसे ये आइसक्रीम खिला देते हैं। सेनगोकू उन दोनों को अपना स्टूडेंट काउंसिल रूम बुलाता है, क्योंकि वहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो अगर उन दोनों को ज्यादा ही गर्मी लग रही हो तो वो दोनों वहाँ पे आ सकते हैं। गोकू ने वैसे तो उन दोनों को इनवाइट किया था, पर दोनों अपना पूरा ग्रुप लेके आ जाता है। उनके पूरे ग्रुप में बस और 2 ही जन है। होरी और मियामुरा सबके लिए ड्रिंक्स लेने गए थे, पर उनको आने में बहुत टाइम लग रहा था। ग्रीन वाली लड़की, जिसका नाम साकुरा है, वैसे साकुरा बोलती है हो सकता है दोनों कुछ करने के लिए रुक गए हो, जिसपे तोरू, जिसका दिमाग उल्टा ही चल रहा था, वो कुछ और ही सोचने लगता है। मियामुरा ने तोरू के ड्रिंक्स गिरा दिए थे, तो वो उससे माफी मांगता है और उससे बोलता है कि वो उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती से हो गया। जिसपे तोरू का दिमाग जो अलग ही चल रहा था, वो कुछ और ही सोचने लगता है, जिसकी वजह से एक फनी सा मूवमेंट क्रिएट हो गया था। अब सीन चेंज होता है। मियामुरा एंड होरी साथ में बैठे हुए थे। घर का एसी खराब था, पर मियामुरा को दिन की गर्मी से उतना कोई परेशानी नहीं थी जितनी कि उसको रात की गर्मी से थी। वो बोलता है वो अपने कपड़े उतार के सोता है, जिसपे होरी एकदम शॉक। वो सोचती है मियामुरा किसी भी चीज को लेकर शर्माता नहीं है। होरी उसे अपने टैटूज दिखाने को बोलती है, जिसके लिए मियामुरा अपने कपड़े उतारने लगता है, पर होरी बोलती है क्या तुम किसी के सामने भी अपने कपड़े उतारने लगोगे? वेल तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुमने प्लीज भी बोला था। अरे फिर भी तुम नर्वस नहीं होते क्या? जिसपे मियामुरा होरी को अपने दोस्त के बारे में बताता है, जिससे कि वो आज ही मिला था। तो दोस्त मियामुरा को उसके जीएफ के बारे में पूछता है, जिस टाइम मियामुरा थोड़ा सा नर्वस हुआ था। टाइमिंग देखो कितनी अच्छी है। ये सब बातें हो ही रही थी कि मियामुरा का वही दोस्त उसको मैसेज करता है। उसने अपने जीएफ की फोटो भेजी थी और बोला था कि वो दोनों डबल डेट पे जाएंगे, प्रोटेक्शन लाना मत भूलना। जिसपे मियामुरा होरी से छुप के पहले तो मैसेज डिलीट करता है एंड फिर अपने दोस्त को कॉल करके उसको मर जाने को बोलता है। होरी बोलती है उसने मियामुरा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा, तुम तोरू से ऐसे बात क्यों नहीं करते? जिसपे मियामुरा बोलता है वेल क्योंकि वो अब तक इतने अच्छे दोस्त नहीं है। होरी बोलती है मेरे ख्याल से तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो। ओह यू थिंक सो? एंड मियामुरा थोड़ा शर्माने लगता है। होरी मन ही मन में सोच रही थी और भी कितनी सारी चीजें हैं जो कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता अब तक। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं होरी मार्केट से आ रही थी, लगता है उसे जुकाम होने वाला है, पर कोई वेडी होगा जिसको कि गर्मियों में जुकाम होता है। तभी उसके पीछे से कोई आवाज देता है, ये और कोई नहीं मियामुरा का दोस्त सिंडो था। मियामुरा एंड तोरू भी वहाँ से गुजर रहे थे, तभी वो लोग देखते हैं कोई लड़का किसी लड़की पे हिट कर रहा है। वेट ये तो अपनी होरी है। मियामुरा जैसे
जैसे ही देखता है कि होरी के साथ और कोई नहीं उसका दोस्त सिंडो है, वो दौड़ के जाता है और सिंडो को एक जोर का चाटा मारता है एंड फिर एक चाटा मारता है। सिंडो बोलता है, यार मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, एटलीस्ट मुझे इंट्रोड्यूस तो करो। जिसपे मियोरा बस एक ही लाइन में उसको इंट्रोड्यूस कर देता है। सिंडो वैसे तो सेम ही एज का था, पर एक क्लास रिपीट कर रहा था, जिसकी वजह से वो उनका जूनियर था, लेकिन बावजूद इसके वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था। अब सभी किसी रेस्टोरेंट जाके बात करने का डिसाइड करते हैं। मियोरा सोचता है कि कैसे उसका पूरा मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ सिंडो की वजह से चेंज हुआ था, क्योंकि सिंडो ही एक ऐसा था जो कि मियोरा को क्रीप और वेट नहीं समझता था एंड उसको बस अपने एक नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट करता था। और अब उसका हाई स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस भी चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ होरी की वजह से। अब क्योंकि होरी ने एसी को पूरा एकदम हाई पे चला के रखा था दिन भर, तो इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, पर इस हालत में भी वो स्कूल जाने को रेडी है। कम टू थिंक ये मुझे मेरे स्कूल लाइफ की याद दिलाता है कि कैसे मैं भी बीमार होने के बावजूद स्कूल जाया करता था, उसके लिए जो कि अब मेरे साथ नहीं है। हाउ फनी इट इज। खैर, होरी जब सो के उठती है अपने सामने मियामोरो को पाती है। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। मियामोरो बताता है कि उसके भाई ने उसको बताया था कि होरी अपने डेथ बेड पे है, तो वो उसको देखने आ गया। मियामोरो उसके लिए पानी लेने जाता है, पर होरी तभी अपने बेड से गिर जाती है और मियामोरो को वो कहाँ जा रहा है पूछती है। बार बार वो मियामोरो से यही बोल रही थी कि वो कहाँ जा रहा है। दरअसल बात यह है कि बचपन में ही होरी की जो माँ है उसको अकेले छोड़ के काम पे निकल जाती थी, पर होरी ने इस चीज पे कभी कंप्लेन नहीं किया, पर मनी मन वो भी चाहती थी कि उसकी माँ उसको कभी छोड़ के ना जाए। मियामोरो होरी से प्रॉमिस करता है कि वो जब तक मियामोरो को खुद से ना जाने को बोले मियामोरो कहीं नहीं जा रहा। अब होरी आराम कर रही थी। मियामोरो उसका फीवर चेक करता है, वो अब भी कम नहीं हुआ था। मियामोरो उसकी माँ को कॉल करके बता देता है तोरू को भी। ये भी बोलता है कि वो होरी के प्यार में है। अब मियामोरो वहां से चला जाता है एंड उसे बोलता है अगर कोई जरूरत हो तो मैसेज या कॉल कर दे। मियामोरो के जाते ही होरी उठ जाती है एंड इस पूरे टाइम वो सोई नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। ये सुनते ही कि मियामोरो उसको पसंद करता है। होरी के सिस्टम से फीवर ऐसे गायब हो जाता है कि पूछो मत। होरी सोच रही थी क्या मियामोरो को पता है कि वो जागी हुई थी। जो भी हो, अभी वो पता नहीं चलने दे सकती कि उसको पता है, ताकि उनके बीच में अभी जो भी चल रहा है वो आराम से चल सके।